डोर बंदा बंदा मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी नहीं मतलब छोटी सी। मैं बहुत बचपन में बहुत शरारती हुआ करती थी, सारे बच्चे हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5 बजे से। मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए मैं जा रही थी और मैं यहाँ पे बस का वेट कर रही थी। बस आने में टाइम था तो मैंने सोचा तब तक मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, बाकी आप लोग आगे कंटिन्यू देखते रहो। चारों तरफ अभी तो धुंध ही है फिलहाल। बहुत ख़राब मौसम है। आज बारिश हुई थी। बस के आने का टाइम है तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी चल पड़ती हूँ परे को। अभी मैं वापस घर पहुँची हूँ। कुछ नहीं, बस थोड़ा काम से गई थी और अब मुझे खाना बनाना है और मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है क्योंकि मैंने सुबह से पानी ही नहीं पिया। मैंने सुबह 1 गिलास पानी पिया था और जिस वजह से मेरे को कुछ वीक वीक फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है मेरे को। पर अब मैं रेस्ट करूँगी, खाना बनाऊँगी। अब बाकी का व्लॉग मैं कल शूट करूँगी सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल मैं शाम को व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि रात हो गई थी, फिर मैं उसके बाद सो ही गई। अभी मैं काफ़ी टाइम बाद बगीचे को आई हूँ। ये है कुछ आज का वेदर। ख़राब है, इसके बाद तो रेड अलर्ट बताया गया है 2-3 दिन के लिए और अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं इतने टाइम से नहीं आ पा रही थी बगीचे की तरफ या कुछ भी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मेरे काम थे। तो आज मैंने सोचा सुबह कि मैं चली जाती हूँ, तो मैं आ गई। और ये हम लोगों ने मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में, हम खेत बनाए थे, इसमें हमने गोभी भी लगा ली है। सुबह सुबह ऐसी शांत वाली जगह पे बैठने का मज़ा ही कुछ और है। तो अभी मैं काफ़ी टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे और हल्की हल्की सी बारिश भी लग रही है जो कि ऐसे तो नहीं दिख रही है बट थोड़ी थोड़ी लगी है। अब पता नहीं ज़्यादा आएगी कि इतनी रहेगी दिन भर। मैं भी अब घर को जाती हूँ और ब्रेकफास्ट करती हूँ। मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में। आज काफ़ी टाइम बाद खेत में बंदर आए हैं। मैं तो घर में रेस्ट कर रही थी, वो तो मुझे आवाज़ दी गई कि खेत में बंदर है तो मैं फटाफट से आ गई। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे शिमला मिर्च में वो मतलब स्पोर्ट लगा ली है। तो ये कुछ ऐसे लग रही है। अब मुझे यहीं रहना पड़ेगा और टाइम अभी 12 बजने वाले हैं क्योंकि सामने ही मेरे बंदर है। तो मैं जैसे ही चली जाऊँगी ये वापस से आ जाएगा। स्यापे ही है। बिना चश्मे के मैं आज आप लोगों को थोड़ी सी अजीब लगूंगी क्योंकि मैंने आज चश्मे नहीं पहने हैं। वो उसमें मेरी थोड़ी सी स्क्रैच पड़ गए थे तो मैंने उसको नहीं पहना है। मैं उसको शायद चेंज करूँगी। वैसे तो मेरे पास वैसे वैसे दूसरे भी हैं तो मैंने आज उसको नहीं पहना। मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही आज व्लॉग बना देती हूँ। रोज़ आपको मैं चश्मे में दिखती हूँ, आज मैं बिना चश्मे के। मेरे जो ये इतनी मोटी मोटी आँखें हैं क्योंकि जिसको चश्मे लगे होते हैं वो अच्छी तरीके से जानता होगा जब उसको स्वेलिंग आती है। मेरे को भी ऐसी स्वेलिंग आती है जो कि आप लोग देख सकते हो मेरी कितनी ज़्यादा यहाँ पे स्वेलिंग है। सुबह तो मेरी आंखें ऐसी होती है बिल्कुल मोटी मोटी हुई हुई, अभी तो फिर भी ठीक ही है। तो ये है कुछ मेरी ऐसी आंखें बिना चश्मे के, जिससे दिखता बहुत कम है। मेरे बाल भी आज थोड़े से ख़राब लग रहे हैं क्योंकि मैंने सुबह ही हेड वॉश कर लिया था। ये थोड़े से मतलब ऐसे हो गया वेवी से हेयर, तो ये अजीब से लग रहे हैं। मैं घर में ही थी, खाना बना रही थी, कपड़े धो रही थी, तो फिर उसके बाद रेस्ट करने का टाइम आया तो फिर मेरे बंदर टपक गया खेत में। अब इसको देखने रहो, ये मुझे देखेगा, मैं इसे देखूंगी, बस यही चलता रहेगा। और जैसे ही मैं जाऊंगी वैसे ही ये बिल्कुल अटैक कर देगा शिमला मिर्च पे या फिर सेब पे। यही एक नुकसान है खेत जब आपके जंगल के साथ साथ हो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसे कि हमें आती है। मतलब जो तो और इन्हें बिल्कुल इतना पता लगता है जैसे फ्लोरिंग होती है। फ्लोरिंग के बाद हमारा सीज़न चलता है सितंबर लास्ट तक, तो उस तक ही रहेंगे बस ये। उसके बाद इनका कोई अता पता नहीं होता है ना, पूरी साल भर नहीं आते, बस ये 2-3 महीने उसके बीच में ही आते हैं। कौन बताता है ही नहीं ये।
तुम आओ। और मैं बोर हो रही हूँ यहाँ पे। मैंने आधा नेट तो ख़त्म कर लिया है घर में ही। अब मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, मैं क्या करूँ? तो मैं बस व्लॉग बनाऊँगी और कुछ नहीं करूँगी। आप लोगों को थोड़ी-सी ऐसी आवाज़ आ रही होगी, मतलब मशीन की जैसी। यहाँ पे जेसीबी लगी है, हमारे रोड साफ़ कर रहे हैं। तो हल्की-हल्की सी आवाज़ आ रही होगी पीछे से। काफ़ी दूर है, वो तो बहुत पार है, बट आवाज़ आ रही है। सुबह मौसम ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है अपने फेस पे कि मेरे यहाँ पे देखो, लकीर जैसी आ जाती है बीच में, लाइन सी। ये देखो कितनी गंदी लग रही है अभी ये। पहले मैं ऐसे बहुत ही ज़्यादा रूड रहती थी, मतलब मैं हँसती बहुत कम हूँ अभी भी, पहले भी मेरी शक्ल ऐसी रहती थी, ऐसे करके। तो जिस वजह से ये मेरे को यहाँ पे लाइन पड़ चुकी है आईब्रोज़ के बीच में। शक्ल तो गंदी थी, बट ये धब्बे भी साथ में पड़ रहे हैं। और ये जो आप लोगों को हल्का सा फोरहेड पे ये दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको, निशान। ये मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी नहीं, मतलब छोटी सी। मैं बहुत बचपन में बहुत शरारती हुआ करती थी, सारे बच्चे होते हैं शरारती। तो हमारे जैसे पुराना घर होता था, उस पे जो हमारा मेन डोर था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। तो वो मैं उसमें झूलती रहती थी, ऐसे अंदर बाहर करती। और मैंने उसको एकदम से बंद कर दिया। अब जब बंदा डोर बड़ा होगा तो उसकी कुंडी भी बड़ी होगी, जो कुंडी लगती है। फिर जैसे मैं नीचे बैठी हुई थी, छोटी सी होती थी, नीचे बैठी मैं और एकदम पास जाके मैं उस कुंडी को बंद कर रही हूँ। बंद करी हूँ, पता नहीं मैंने अपना फोरहेड कहाँ उसमें लगा दिया और कुंडी में मैं फंस गया। इसलिए मेरे यहाँ से ये निशान पड़ गया, जो कि ये बचपन से लेकर ही है। ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। क्या ही सुना रही हूँ मैं। ये देखिए, लंगूर महाराज जी बड़े आराम से बैठे हुए हैं। और वहीं पे ये एक इसके नीचे वाली झाड़ी में छुपा हुआ एक बंदर एक यहाँ है, जो कि वेट कर रहा है कि कब ये घर जाती है और कब मैं अटैक करूं। ये देखो, और वहाँ पे भी आ रहा है एक पार से। आज तो आतंक मचा रखा है इन्होंने। अब घर भी नहीं जा सकते क्योंकि सामने ही बैठा हुआ है। अब बैठना पड़ेगा इसकी तरह, क्योंकि इन्हें भगाना बहुत मुश्किल है। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चले जाते हैं, फिर हम इसे भगा भी नहीं सकते। देखते हैं अब, जब तक है बंदर तब तक है हम। अभी तो मैं खेत में बैठी हुई थी ऐसे नीचे। मैंने सोचा कि मैं शेड में चल जाती हूँ, जब बनाया हुआ है। ये है हमारा छोटा सा शेड, जो कि धूप से बचने और बारिश से बचने के लिए बनाया गया है। और अभी तो फ़िलहाल ना धूप है ना बारिश है, बट मैं फिर भी बैठ गई क्योंकि बैठने के लिए मस्त है। ये देखो, और यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर दिख जाते हैं बंदर की कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे हैं। और टाइम 12:55 हो चुका है, 1 बजने को आ गया है। और मैं बैठी हुई और मैंने अपने बाल बांध दिए हैं। यहाँ से मैंने छोटी छोटी सी ब्रेड्स बनाई थी, जो कि दिख रही होगी आपको थोड़ी बहुत सी, बिना किसी मिरर के। देखा कितना टैलेंट है मुझ में। आप लोगों में है क्या इतना टैलेंट? अब जा रही हूँ मैं घर, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। टाइम 3 बज गए हैं। खाना खा लूँगी सबसे पहले। अब बंदर ने तो सेब खा लिया, मैं तो सेब नहीं खा सकती, उससे मेरा पेट नहीं भरेगा। मुझे खाना खाना पड़ेगा। 11 बजे की मैं आई हुई हूँ और 3 बज गए मेरे को यहीं पे ही। अब मैं घर जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, उसके बाद आऊँगी फिर से, देखते हैं। चलो चलिए। मैं बगीचे से ही बहुत ज़्यादा लेट आई थी, तो फिर मैंने लंच किया, उसके बाद मैं सो गई थी। और अभी 5:25 हो चुके हैं। तो इस व्लॉग को एंड करने का वक्त भी आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।